बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी में सबसे जो आप बेहतरीन चीज़ अपने लिए कर सकते हैं वो अपनी सेहत और अपनी डाइट का ख्याल। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आप अपनी डाइट का बेहतरीन ख्याल किस तरह रख सकते हैं ड्यूरिंग ऑल थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। सबसे पहले आप अपनी डाइट जो है उसमें आपको फोकस करना है कि सारी जो भी फोकस्ड न्यूट्रिएंट्स हैं उन पे ध्यान दें। ठीक है, और फोकस्ड न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट थ्रू आउट ऑल द वीडियो। ठीक है, तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर एक पेपर और पेंसिल लेके बैठेंगे तो आप वो सारी चीज़ें नोट कर सकेंगे एंड यू कैन ईजिली फॉलो द टिप्स एंड द गाइडलाइंस जो मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। ठीक है, सबसे पहले आपने ये ख्याल करना है कि आपने अपना एक तो माइंडसेट चेंज करना है। यू डोंट हैव टू थिंक यू हैव टू ओवर ईट, या आपको 2 लोगों के लिए खाना है तो आपने डबल खाना है। आपने इंस्टेड ऑफ दिस सोच आपने जो आप खाते हैं उसका ट्वाइस एज हेल्दी खाना है। ठीक है, तो आपने डबल नहीं खाना, आपने ट्वाइस एज हेल्दी खाना है। सही है, सबसे पहली बात तो ये। अब ट्वाइस एज हेल्दी क्या आप ले सकते हैं, क्या आप ईटिंग हैबिट्स को आपको अडॉप्ट करना चाहिए है, क्या आपने अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लानी चाहिए, वो सब अभी हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें डिस्कवर करेंगे। ठीक है, एक सबसे पहली बात, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेट गेन जो आपको प्रेगनेंसी में करना चाहिए। जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तो वो उसमें आपका ज़्यादा वेट पुट ऑन नहीं होता, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाफ अ केजी और अप टू 2 kgs। ठीक है, इतना आपका वेट गेन होता है, या कुछ भी एज सच वेट गेन नहीं भी होता, सो दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। ठीक है, जब हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की तरफ आते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ आते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका जो भी वीक बाय वीक आपका हाफ kg weight put on होता है। So every week a normal weight gain is supposed to be half a kg। ठीक है, और वेट गेन जो है ये डिटरमाइन करता है आप किस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने प्रेगनेंसी में, और इस जो भी प्रोग्रेशन होता है ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस वेट में आप प्रेगनेंसी में एंटर हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सो वी ऑल्सो शुड एम के जो लड़कियां शादी के बाद आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना एक वेट, नॉर्मल वेट मेंटेन करें हैं। जो अगर ओवर वेट है तो उनको चाहिए वेट कम करें, जो अंडर वेट है उनको चाहिए कि वो अच्छी डाइट लेके अपना एक नॉर्मल वेट पे आएँ। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इससे बहुत असर पड़ता है आपकी प्रेगनेंसी में और आपके बेबी पे। ठीक है, तो एक तो वेट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको भी बता भी दिया कि किस तरह वेट एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में किस तरह वेट प्रोग्रेस करता है और कितना वेट गेन होता है। सही है, तो ओवरऑल थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी अ नॉर्मल रेंज ऑफ वेट गेन, इफ़ यू एंटर योर प्रेगनेंसी इन अ हेल्दी वेट, आपका नॉर्मल वेट गेन होना चाहिए 10 से 12 kg। ठीक है, और अब हम इस पर आगे बात करेंगे कि आपने क्या डाइट लेनी है और किस तरह आप अच्छे तरीके से अपना वेट गेन कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स जस्ट टेक अ लिटिल ब्रेक एंड वी गेट बैक शॉर्टली। ओके गाइज, तो अब आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द न्यूट्रिएंट्स, स्पेसिफिक वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जिन पे आपका फोकस होना चाहिए है। वो आपके बेबी के लिए क्यों अच्छे हैं और आपके लिए क्यों अच्छे हैं, और वो आपको कहाँ से मिल सकते हैं, कौन से फूड सोर्सेज हैं जिससे आप वो ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट फॉलिक एसिड। ठीक है, जिसमें का नोट, फॉलिक एसिड इज़ द मेजर न्यूट्रिएंट जो आपके जनरल डेवलपमेंट ऑफ योर बेबी में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और वो आपको कहाँ से मिल सकता है, वो आपको ऑरेंज जूस से मिल सकता है, वो आपको बीन से मिल सकता है, वो आपको डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल सकता है। और क्योंकि डाइट से हम लोग उसको उस तरह नहीं ले सकते जितनी हमें इस वक्त ज़रूरत है, दैट्स वाई प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की जो होता है मल्टीविटामिन ज़रूर मिलती है, एंड इट शुड बी अराउंड 400 मिलीग्राम्स। ठीक है, तो इफ़ यू आर टेकिंग द सप्लीमेंट एंड यू विल बी इंश्योरिंग कि आप और अच्छी वैरायटी ऑफ सोर्सेज आप ले रहे हैं, सो यू विल मेक श्योर कि आपका फॉलिक एसिड इज़ अप टू द मार्क।
ठीक है। सेकेंड जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कैल्शियम, ठीक है। एज वी ऑल नो कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, सो डेफिनेटली इट इज़ इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ योर बेबीज स्ट्रॉन्ग बोन्स एज वेल एज टीथ, ठीक है। एंड जो रेगुलर डोज इस वक्त आपको चाहिए होती है, या 19 to 50 ईयर्स में जितनी एक विमेन के लिए ज़रूरत होती है कैल्शियम की, वो है 1000 mg। एंड कैल्शियम हम सबको पता है कि हमें दूध से, दही से और इस तरह की सारी जो डेयरी सोर्सेज होती हैं उनसे हमें कैल्शियम मिलता है। एंड वी नीड टू इंश्योर कि कैल्शियम बिल्कुल सही लेवल्स पे हम लोग ले रहे हों और ये सारी फूड सोर्सेज ले रहे हों। मिल्क, डेयरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डाइट, ठीक है। सेकंड जो हम बात करने जा रहे हैं न्यूट्रिएंट, वो है आयरन। आयरन जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन पहुंच रहा होता है थ्रू द प्लासेंटा टू योर फीटस, टू योर बेबी, ठीक है। सो वी नीड आयरन फॉर the delivering of oxygen to your baby। and iron हमें मिल सकता है सारे पोल्ट्री से, मीट सोर्सेज से, फिश से एंड बीफ से, एंड ऑल्सो वी कैन गेट इट इन फोर्टिफाइड सीरियल्स। जो सीरियल्स आपके फोर्टिफाइड हुए हों विद एडिशनल आयरन, उनसे भी आपको मिल सकता है। एज वेल एज यू कैन गेट इट फ्रॉम प्लांट बेस्ड सोर्सेज। जो वेजिटेरियन होते हैं उनको प्लांट बेस्ड सोर्सेज से, जैसे दालें, बीन्स, पीस, ये सबसे आप आयरन फुली अवेल कर सकते हैं एंड मेकिंग श्योर दैट आपको अच्छी आयरन की इंटेक मिल रही हो, ठीक है। उसके बाद जो हम बात करने जा रहे हैं वो है आयोडीन। आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी एंड हमें एटलीस्ट 220 मिलीग्राम्स एवरी डे वी नीड टू हैव एन इंटेक ऑफ आयोडीन, ठीक है। आयोडीन सबसे पहले और सबसे नॉर्मल जो हम लोग एक डाइट में हमारा रूटीन में आयोडीन का सोर्स होता है वो है आयोडाइज सॉल्ट, ठीक है। तो सबसे हमारी जो पूरी ओवरऑल पूरे डे की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आयोडाइज सॉल्ट जो हम लोग खाने में यूज़ कर रहे होते हैं, नमक, वो उससे पूरी हो जाती है। और इसके अलावा आपको क्या सोर्सेज मिल सकते हैं? आपको सी फूड में मिल सकता है, आपको कुछ ब्रेड्स में और कुछ एग्स में भी होता है ये, तो ये आपको आयोडीन इधर से मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कोलिन, ठीक है। कोलिन जो है हमें अप्रॉक्सीमेटली 450 mg हम लोगों को एवरीडे लेना चाहिए है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ये इम्पॉर्टेंट होता है आपकी बेबीज़ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड द प्रॉपर नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एज आई सेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आती हैं, ये इसकी डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। सो इट इज़ वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट की न्यूट्रिएंट एंड ये हमें बहुत ईजीली दूध से, बीफ प्रोडक्ट से, एग्स से, पीनट से, सोया प्रोडक्ट से ये हमें ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं अपनी लिस्ट आगे हम बाकी न्यूट्रिएंट्स की भी बात करेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि जितनी होलसम आपकी डाइट होगी, जितनी आपकी डाइट के अंदर वैरायटी मौजूद होगी, उतना यू विल बी मेकिंग श्योर कि यू आर हैविंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड एट दिस पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। उसके बाद वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट विटामिन ए, और विटामिन ए हम लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 770 या 700 कुछ इस तरह mg हमें एवरी डे लेनी चाहिए है। एंड विटामिन ई इज़ अमेजिंग फॉर आवर स्किन एज वेल एज फॉर आवर आई साइट, ठीक है। और विटामिन ए हमें मिल सकता है गाजरों से, हमें मिल सकता है सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, स्वीट पोटैटो से, तो शकरकंदी और ये सारी चीज़ें जो हैं वो गुड सोर्सेज हैं विटामिन ए की एंड वी नीड टू इंश्योर कि ये हमारी डाइट में जाए। इसके अलावा अगर मैं आपको एक जस्ट जनरल टिप दूँ तो वो ये है कि एवरी डे आपको इंश्योर करना चाहिए या तो आप कोई ऑरेंज वेजिटेबल खा रहे हैं या फिर कोई डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा रहे हैं, तो ऑल्टरनेट करें। एक दिन आपने कोई भी ऑरेंज वेजिटेबल ले लिया, आपने फिर दूसरे दिन कोई डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले लिया, तो जस्ट कीप ऑन ऑल्टरनेटिंग बिकॉज दीज टू आर द की न्यूट्रिएंट फूड आइटम्स जिसमें आपको मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट वो सब आपको मिलेंगे, ठीक है। विटामिन सी हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है और विटामिन सी 85 mg आपको रोज़ लेना चाहिए। विटामिन सी एज वी ऑल नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी गम्स, बोन्स, टीथ
सारी जो भी ये हमारा सिस्टम है इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और सारे सिट्रस फूड्स में, फ्रूट्स में आपको विटामिन सी भरपूर मिलेगा। इवन ब्रोकली हो गया फॉर दैट मैटर, टमेटोज़ हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गए, ये दीज आर ऑल फूड्स लोडेड विद विटामिन सी एंड यू डेफिनेटली नीड टू इंश्योर कि ये आपकी डाइट में शामिल हो। ठीक है, नेक्स्ट वी गोना बी टॉकिंग अबाउट विटामिन डी, एंड विटामिन डी इज़ अ वेरी concerned nutrient because most of the females or population we do not have sufficient sources of vitamin D and हम most of the people are deficient in vitamin D, तो इसका काफ़ी ध्यान देना चाहिए है। and for vitamin D to be practically and fully absorbed in our body we also need to ensure कि कैल्शियम हमारी बॉडी में अच्छी मिकदार में हो, because calcium he helps absorbs vitamin D in the body। ठीक है, और vitamin D हमें कहाँ से मिल सकता है? सबसे पहले तो हमें सनलाइट से मिल सकता है, या फोर्टिफाइड मिल्क हो उधर से मिल सकता है हम लोगों को। फैटी फ़िश जो होती है, जो सैल्मन, जिसका आपने, अगर आप डाइट के बारे में आपने कभी भी कुछ भी गूगल करा हो या आपने देखा हो, तो सैल्मन एक ऐसी चीज़ है जिसका आपने हर जगह पढ़ा होगा, इसलिए कि सैल्मन इज़ रिच इन ओमेगा 3, इट इज़ रिच इन विटामिन डी, इट इज़ अ ब्रिलियंट सोर्स ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट विल प्रोवाइड extremely good amounts of healthy nutrients in your diet। ठीक है, तो it's extremely important and major आपको अपनी अगर vitamin D पूरी करनी है levels, तो आपको sunlight से मिलेंगे, and then you can also focus on other nutrients, other specific foods like fatty fish और fortified milk वगैरह। ठीक है, फिर हम लोग बात करने जा रहे हैं vitamin B6 के बारे में। vitamin B6 is extremely important क्योंकि ये help करती है हमें carbohydrates, proteins और fats को यूटिलाइज करने में। ठीक है, तो अगर हमारे पास सफिशिएंट विटामिन B6 नहीं है तो हम लोग जो भी डाइट ले रहे हैं जिसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स आ रहे हैं वो हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे इफ़ यू डू नॉट हैव सफिशिएंट सोर्सेज ऑफ विटामिन B6। ठीक है, विटामिन B6 आपको मिलेगा बीफ में, लिवर में, आपको मिलेगा एग्स में, आपको मिलेगा होल ग्रेन सीरियल्स में, तो ये सारी सोर्सेज हैं फॉर विटामिन B6। Vitamin B12 also is extremely important, and vitamin B12 जो होता है it helps form red blood cells। red blood cells जो हैं they are carriers, ये वो सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो विटामिन B12 जो है इट हेल्प फॉर्म दीज रेड ब्लड सेल्स जो कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे, एंड स्पेशली टू योर बेबी ऑल्सो। सो वी नीड दिस इन आवर डाइट एंड वी कैन गेट दिस फ्रॉम मीट, फिश, चिकन, ये सारी चीज़ों से हमें मिल सकता है। इवन फ्रॉम मिल्क वी कैन गेट। ऑलराइट, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स थे जिनके बारे में हमें स्पेसिफिक ध्यान देना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली आप अपनी डाइट में सुबह से लेके रात तक क्या ले सकते हैं। ओके गाइज, अब हम बात करने जा रहे हैं कैलोरिक नीड्स की, और ट्राइमेस्टर के साथ साथ एज यू प्रोग्रेस आपकी कितनी नीड्स बढ़ती हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी कोई एडिशनल कैलोरिक नीड्स नहीं होती, लेकिन आप जब सेकेंड ट्राइमेस्टर में आते हैं कैलोरिक नीड्स इंक्रीज टू अबाउट 340 कैलोरीज पर डे। ठीक है, ये जो आपकी इंक्रीज कैलोरी नीड्स है यू कैन ईजिली मीट देम बाय हैविंग अ ग्लास ऑफ मिल्क और बाय हैविंग हाफ अ सैंडविच। तो ये आराम से आपको इस तरह आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं। एंड व्हेन यू प्रोग्रेस इन योर थर्ड ट्राइमेस्टर आपकी नीड्स थोड़ी और बढ़ जाती हैं टू अबाउट 450 कैलोरीज। ठीक है, अब ये जो इंक्रीज नीड्स हैं इनको हमें फोकस करना है कि ये हम हेल्दी तरीके से और अच्छी चीज़ों के साथ इनको हम मीट करें। सो लेट्स टॉक अबाउट कि पूरे दिन में फ्रॉम ब्रेकफास्ट टिल डिनर आपको क्या लेना चाहिए है एंड हाउ यू नीड टू मेक श्योर कि यू आर हैविंग अ वैरायटी। ठीक है, सबसे पहले आई विल ले एम्फेसिस ऑन कि आपको फोकस करना चाहिए कि यू हैव लाइक अराउंड 4 to 5 to 6 मील्स अ डे। ठीक है, जितना स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स आपके पूरे दिन में रहेंगे उतना यू विल बी इंश्योरिंग कि आपको वक्तन फ़वक्तन आपको एनर्जी के डोज मिल रहे हैं, आपको एनर्जी आ रही है, एंड यू ऑल्सो नॉट ओवर ईटिंग एट वन टाइम। ठीक है, तो आप अपना पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं एंड यू ऑल्सो मेकिंग श्योर ऑफ अ स्टेडी रिलीज ऑफ एनर्जी ऑल थ्रू आउट द डे। ठीक है, सबसे पहले इन द ब्रेकफास्ट यू कैन ऑफ a good cup of porridge or a good cereal
इसमें सबसे ज़्यादा आपको ख्याल रखना है कि आप सीरियल अगर ले रहे हैं तो वो होल व्हीट हो, होल ग्रेन हो, और दूध जो आप ले रहे हैं वो लो फैट या स्किम मिल्क हो, ठीक है। इसलिए हमें ज़्यादा फ़ैट की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, एंड द फैट दैट वी नीड इज़ फ्रॉम गुड सोर्सेज, ठीक है। तो आप सबसे पहले जब सुबह नाश्ता करें तो आप या तो आप एक अच्छा ओट्स का आपका पूरा या पॉरेज का पूरा एक बोल हो, या होल ग्रेन सीरियल हो, ठीक है, उसमें दूध हो, उसमें बादाम हो, और आप उसमें अगर आप चाह रहे हैं तो आप थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं या हनी डाल सकते हैं, या अगर आप उसको नेचुरली स्वीट करेंगे विच इज़ बेस्ट तो आप उसमें रेजन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप उसमें फ्रूट्स डाल सकते हैं, आप उसमें बनाना डाल लें, या आप उसमें स्ट्रॉबेरीज डाल लें, या कोई भी सीजनल फ्रूट जो आ रहा है जो आप अपने पॉरेज में डाल सकते हैं, जो आप सीरियल्स में डाल सकते हैं, आप वो डालें, ठीक है, और आप वो एज योर ब्रेकफास्ट ले लें, ठीक है। ये आपका लाइक आप समझ लें पहला मील हो गया, योर पॉरेज एंड विद मिल्क, and you can add on good fats like badam, and you can add natural sugars like fruits, or you can even offer honey or sugar if you like, ठीक है, but I would suggest कि offer natural sugars, ठीक है। फिर आप जब अपना आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपना नाश्ता कर लिया है 10 o'clock या 9 o'clock, ठीक है, तो अराउंड फिर आप 11:30 12 इस तरह फिर आप एक मिनी स्नैक के तौर पे यू कैन टेक अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो ऑफर अ टोस्ट with some peanut butter, or you can also offer some bread with margarine, or you can just have it with the low fat cheese slice, ठीक है। तो या तो फिर आप एक कोल्ड सैंडविच बना लें with a cheese slice in it, या फिर आप उसको margarine के साथ ले लें, या फिर आप उसको peanut butter के साथ ले लें। तो ये एक आपका मिनी स्नैक हो गया, and with this you will be completing your morning snacks, ठीक है। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू से कि यू शुड ऑप्ट फॉर लाइक फ्रेश जूस, अगर आप ले रहे हैं तो इट शुड बी 100% फ्रेश जूस, अगर घर पे बना हुआ है इट्स बेस्ट फॉर यू, एंड ऑल्सो नॉट टू ऑलवेज एम फॉर जूसेस, यू कैन ऑल्सो ऑल्टरनेट बिटवीन हैविंग होल फ्रूट, ठीक है, उसमें आपको फाइबर भी मिलेगा। सो वी नीड टू इंश्योर, हमें इंश्योर करना है कि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, हमें सारे चीज़ें मिल रही हैं। तो अगर हम जूस पीते हैं तो उसमें हमें फाइबर नहीं मिल रहा होता, उसमें हम ऑफकोर्स हमें जूस के सारे वाइटामिन्स और मिनरल्स मिल रहे होते हैं, बट हमें फाइबर नहीं मिल रहा होता। सो वी नीड टू ऑल्सो हैव फाइबर इन अ डाइट। तो आप कभी कभार फ्रूट ले लिया, कभी कभार जूस ले लिया, सो यू कैन ऑल्टरनेट लाइक दैट, ठीक है। फिर 1:30-2 बजे या 2:30 बजे तक आप अपना मेन लंच कर सकते हैं, ठीक है। अब लंच में आप 2 सीडी साइज रोटीज़, ठीक है, सीडी साइज़ की चपाती हो गई, यू कैन हैव 2 of those with some chicken और फिश, या अगर आप बीफ ले रहे हैं या मटन ले रहे हैं तो वो उसके साथ आपने वो ले लिया। इसमें भी आई वुड सजेस्ट कि आपके पूरे वीक में 2 या 3 टाइम्स तो आपने फ़िश ज़रूर लेनी है, ठीक है। तो आपने ये अगर आपको चावल पसंद है तो यू कैन हैव लाइक 2/3 कप ऑफ कुक्ड राइस, ठीक है। इसमें भी इफ़ इट इज़ ईजियर फॉर यू तो आप ब्राउन राइस या जितने भी अगर ब्राउन या होल मील या होल व्हीट चीज़ें हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, सो वी आर जस्ट मेकिंग श्योर कि हमें ट्रेस मिनरल्स मिल रहे हैं, हमें फाइबर ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। एंड इवन जो आप चपाती के लिए आटा यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर इट इज़ होल व्हीट, ठीक है। तो हमें सारी जो भी प्रोसेस फूड्स में या प्रोसेस राइस या ब्रेड्स में जो चीज़ें आपको हेल्दी होती हैं वो सब प्रोसेस और रिफ़ाइन हो जाती हैं, तो वो आपको होल मील में इंटैक्ट मिलती हैं। तो हम इसीलिए होल मील या होल ग्रेन को रेकमेंड करते हैं, ठीक है। फिर मूविंग ऑन अलॉन्ग विद दिस, अलॉन्ग विद योर रोटी एंड अलॉन्ग विद योर चिकन या जो भी मीट ले रहे हैं उसके साथ आपको एक बोल ऑफ सैलड आपने ले लिया, ठीक है। सैलड में जितने हरे पत्ते होते हैं, टमाटर हो गए, और आप उसमें खीरा डाल लें, आप उसमें शिमला मिर्च डाल लें, आप उसमें बॉइल्ड कैरेट्स डाल लें, आप उसमें थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा नींबू, ये सब चीज़ें डाल के आप अच्छे से एक सैलड बना लें या कचुम्बर बना लें। इस तरह की कोई भी चीज़ आपके मील में ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ आप कोई एक फ्रूट लें और थोड़ा सा दही, ठीक है। तो एट एनी मील वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे पास 5 फूड ग्रुप्स मौजूद हों,
हूँ, ठीक है। 5 फूड ग्रुप्स जो हमारे हैं वो हैं ग्रीन्स में आ जाते हैं ब्रेड, आपके चावल, आपकी चपाती, आप अगर नूडल्स या पास्ता, ये इसमें से कोई एक आइटम होना चाहिए हमारे मील में। फिर सेकेंडली हमारे मीट में कोई भी आपके या तो आपके पास चिकन हो, फिश हो या बीफ हो या मटन हो, इनमें से कोई चीज़ होनी चाहिए। फिर हमारा फोकस होना चाहिए वेजिटेबल्स पे, थोड़ी सी सब्ज़ी होनी चाहिए है, थोड़ी सी सलाद होनी चाहिए। फिर हमारे पास फोकस होना चाहिए फ्रूट पे, कोई भी एक फ्रूट हो। और फिफ्थ चीज़ जो है वो है डेयरी का कोई आइटम। तो खाने के साथ आप दही ज़रूर लें, ठीक है। तो ये आपका एक प्रॉपर मील हो जाएगा। यू कैन इंश्योर, अगर आपके पास ये 5 चीज़ें आपके मील में हैं, सो यू कैन इंश्योर दैट दिस इज़ अ हेल्दी बैलेंस्ड मील, ठीक है। तो ये आपका लंच हो गया। उसके बाद आपने इवनिंग में शाम में आप या दोपहर के वक्त आप कोई वेजिटेबल जूस निकालना है, उसमें आप क्या कहते हैं गाजर डाल सकते हैं, उसमें आप चुकंदर डाल सकते हैं, उसमें थोड़ी सी अदरक डाल सकते हैं, कोई एक फ्रूट ले सकते हैं वो डाल सकते हैं उसको मीठा करने के लिए। और वो उसमें मिंट अगर आप डालें तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त एक आपके लिए ड्रिंक बन जाता है, जो यू कैन हैव। मतलब अगर आपने लंच 2:30 बजे किया है तो आप उसको 4 बजे तक आप एक वेजिटेबल जूस का एक अच्छा सा ग्लास बना के पिए, ठीक है। तो ये आपका एक स्नैक हो गया। और फिर इवनिंग में जो आपका डिनर होगा, डिनर भी इसी तरह जिस तरह मैंने आपको लंच के लिए समझाया है कि यू हैव टू इंश्योर आपके पास ये सारे 5 एलिमेंट्स होने चाहिए व्हेन यू सिट टू ईट। सो इफ़ यू आर इंश्योरिंग यू हैव ऑल दीज 5 एलिमेंट्स, देन यू कैन गारंटी योरसेल्फ दैट दिस इज़ अ हेल्दी बैलेंस मील, ठीक है। फिर रात को सोने से पहले you need to have a glass of milk, a warm glass of milk. You can add some बादाम का पाउडर बना के आप रख लें। You can add बादाम to it, either you can add turmeric to it, or either if you want you can add some honey to it, or however you like it, ठीक है। तो ये पूरे दिन की एक रूटीन है। अगर आपने ये फॉलो करी तो this will be a really good diet for you, and you can ensure you and your baby are receiving good health and good food, and this will ensure कि आपकी पूरी प्रेगनेंसी में आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स और सारे न्यूट्रिएंट्स आपके मीट हो रहे होंगे, and you will have a very good pregnancy and a very good healthy diet. So with all this said, I would like to take I'll leave now, and this is all from my end, and I hope you guys like it. Please like, subscribe and share, and also see you in the comment section. अगर आपके कोई भी comments है, आपको कोई भी बात पूछनी है, या you want to get in touch with anything, any queries, anything, you can leave that in the comment section below, and just take care of yourselves. अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी सेहत को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।